तो बाइक में बैठे कई समय बैठे हम गुड़िया भी आई रही सोची ना। तो पता नहीं वो बाइक में बैठे तो हम बोला बहुत ज़्यादा कुछ भी डर लगी बहुत। और प्रभु मैं कहे प्रभु मैं तो बाइक में बैठ के था और जो भैया मोला जाने समझे तभी मोला बैठारी से कहे और तय कथे बहुत मोर शरीर में एकदम डर हम आगे बहुत ज़्यादा मैं कहे तो हाँ प्रभु मैं धन्यवाद रहे एकदम मोला पूरा डर रही से कि पता नहीं मोर तरह कुछ भी हो सका थे कहूँ कहाँ पता नहीं धरई गई मैं जो दुकान है उस जगह रोक रहे हो भैया तो रोकीस नहीं वो कुछ चीज़ हम ढकेले का एकदम मैं पूरा गाड़ी से दूर छूने का एकदम पैर एक ही पैर फिसल के गिरे का टाइप हो गए और कुछ मोला परेशानी नहीं हुई सोचता बैठो लेकिन घर गए तो बहुत मोर शरीर में दर्द जलन तकलीफ रही लेकिन वहाँ भवन में रहे फिर भी मोला कुछ परेशानी नहीं होती घर जाए पार हुई और एक हफ्ता तक प्रभु मोला संभाल बचा के रखी सेवाएं बीच में मोला कष्ट रही तो मैं डॉक्टर कर इंजेक्शन में लगवाए और रोज प्रार्थना करत रहे कि प्रभु मोला हमेशा चंगा भला रहते जब से मैं तो भवन में आत हवा तब से मैं मेरी संतान के लिए भवन में आ रहे मतलब बोला संतान की कोई बीच में मोर पति के रीढ़ हड्डी है टूट के रीढ़ से पेट से गिरी तब वो घर से बचाई से आज भी होला जीवित रखे फिर भी शैतान मोर अभी तक मुझे काय करते शंकुल से छुटकारा लेने दे दुश्मनी करने वाला मैं फिर भी मोर कभी अटैक करा फिर उस दिन भी गाड़ी में कुछ भी हो सका फिर सेवा बहुत तरह लेकिन वो हड्डी नस में दर्द है एकदम कोसे कीटते बस रही सेवा और वो भैया तक कैसे पूछते हैं कि कहाँ रही सेवा और यहाँ मौजूद है नहीं करने जाना और मैं कूदे नहीं भैया भी कहीं गया होता है तो वो है बहुत अभी जैसे हालत ऐसे दर नापत रही से और वही मेरी दुकान में मोर गुड़िया बस खाई नहीं है मैं लेके आए भगवान में उस दिन गवाही देना कहे लेकिन गवाही नहीं दे सके मैं हाँ पता नहीं शैतान मोर जीवन में डर पैदा कर दे रही से नहीं गवाही दे सके ताकि जब कोई उसने ढकेली तो गाड़ी से और कभी भी मैं होती रही तो वो कोई दिन नहीं आने मोर भतीज में हम राया भैया मैं खुद भी पैदल आ सकता हूँ आखा आग भी आने पैदल अब प्रभु हर पल मोला हमेशा संभाल बचा के रखे मैं आई बोलती हमारे यहाँ भी मोर तबियत ठीक नहीं था जो मोर आँख में प्रॉब्लम नहीं सो ठीक हुई सेवाएं और उतरे लिए मैं एक भी घंटे काम नहीं करा मैं अंग्रेजा नहीं रहे फिर भी मैं रेगा दाखा यहाँ प्रभु के भवन में मैं ससुराल से वो हरदम नहीं आ सका इसे भी के और हमेशा प्रभु बोला हमेशा बचाए और वो लिए प्रार्थना करना कि सरकार बीच बीच में मोर पढ़ाई भी करत हो मोर ससुराल कटी कोई चीज को आके ओकर द्वारा मोला कोई अटैक करत या कुछ के द्वारा अटैक करत हो ये प्रभु चाहते कि मोर प्रति जलन भावना रखे और घर परिवार के और ससुराल के अगर ऐसा हम मोर की प्रार्थना करेगा पार्टी में बीच में कोई भी शैतान को अटैक करे कोई कसर नहीं रखा देवे ओकर में मैं दीदी भैया आदमी माता पिता मोर में बात प्रणाम करत और मोर ये हमेशा प्रार्थना करे ताकि मैं हमेशा बचे जाऊँ प्रभु के हमेशा शरण करो लेकिन मैं बार भी नहीं और मेरे जवाब को प्रॉब्लम नहीं सो कुछ मैं शैतान पूरा नहीं करती ताकि एक आप मुझे सुरक्षित हो हम सुरक्षित रहे बारम्बार काम करो प्रभु हमेशा मुझे संभाल बचा के रखते बच्ची लोग इनको घर आके ही से बहुत ज्यादा पुकार करे तो मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊं कहीं बांधता है ताकि कभी पूरा शरीर लेकर भिगो के अंगोछा लगाओ कर कंट्रोल हुई तो मैं इंजेक्शन लगाना कहीं प्रभु कर मैं रो रही प्रार्थना करे और प्रभु और चंगा भला करी और फिर कोई सोकर भी लाखों लाख धन्यवाद करे मैं साकार के ससुराल साकार के मनोसी बेटी हो मुझे विशेष प्रार्थना करिए ताकि शैतान बोलो बीच बीच में अटैक मत करे वहाँ मैं प्रार्थना में चाह कि फोन में मैं पति कर बात करे हो पता नहीं मैं आए हो तो पाए पता नहीं कुछ चीज़ बोला ढकेली तो लगे समय पूरा गाड़ी थे तो पूरा भूल गई और पूरा नस में मोर दर्द हो गई इंजेक्शन लगवाए तब ठीक हुई से फिर भी मैं प्रभु के घर में जहाँ गवाही दी है मैं आए हूँ और मेरा मोर नाम विनीता है और पति का नाम बजरंग है।
आकर के हमारे ससुराल गए हम और ये लड़की प्रभु मन धन्यवाद करत हमेशा मोर बचा के रखी तो कर लिए सबको धन्यवाद रखी थी कम है और दीदी धनी आज सबको को जय मसीह की। मेरा नाम सरस्वती खटकर है, मैं मेहंदी की हूँ। मेरे गवाही है कि मेरे जीजा के लिए बोली थी मैं नीता दीदी को कि गोला बार अच्छा रहा था, जीजा आर्मी में है तो दीदी प्रार्थना किया, भैया पापा को भी बोलने के लिए बोली थी और बोली होगी और प्रार्थना किया वो गोला बार रुक गया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और उसका तबीयत भी खराब हो गया दूसरी दौरान वो ठीक है, भले चंगा है, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह। सब जय मसीह और अपने माता पिता जय मसीह पूर्वा के रहते आए जाए सहायता कर इस प्रभु धन्यवाद देता सब ताधर्मों परिवार संभाली से महू पिता धन्यवाद देता मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता एक छतेत्री खेत से बुढ़िया वहीं आना कर सिर्फ लाश करे वो नहर के पानी है खेत के जा तो लाशे कहे निंगा वो खेत है नरवा खड़े छे समझ तो पानी है शुरू आधा खेत में गिस ना हमार नोनी का नहीं बोन कहे नहीं मानी हम छोटे नोनी माँ देखिया और प्रभु के दया से मैं देखिया के मैं बहुत मनी बोहता ले कही अब खेत लगो डाले ना गो बोहे बोहा कही इसका बोडे ते धान ते पे मजा तन्हा कही नोनी का बोडे अब वो गाँव चा बीच अब हम पानी पलो जमन पानी पालो पापे निकल तेरा जाम तेरा हे प्रभु तो धन्यवाद देता लड़का जाते अब भोट डाली अब पिता तई छरहत के प्रार्थना करके आवा खेत में धूम हला ना खेत दरगाह हम के सिर्फ फाड़ करी सोता तू गर्मी प्रभु धन्यवाद देख आवा में हे परमेश्वर तई छरहत तह परमेश्वर सुखी भूमि जल पिलाने वाला परमेश्वर कहाँ देखे ना आवा तो खेत में ना धानों नहीं दिखाती से मोर गुटू खिसे देखेगी एक खेत में धान चौ कुछ नहीं अब तय खर्चे करे में रखा चेकर कहे बो के आगे हच कही मैं कहे बो डाले हगा कहे परमेश्वर के धन्यवाद करत था तो कर डाले हम कही तक लड़का कहे तो मैं के धान में मस्त धान होई छ परमेश्वर के धन्यवाद है। अब परवा जाबो ना अब देख के हम जाबो नहीं करना जामन पानी चीनी पान लड़ाई झगड़ा उठ गया होती खाते तब नहीं मन दादा रे कहे प्रभु तो मन लागी तब तक देवे तई चाहत के हम आगे पिता दया से खेत में अच्छा धान होई से और बढ़िया पाकी सब पाछू होई तो का धूप के खेत है ना वो आ जरा कुछ मोरज खेत ओकरा बांटी दुए जाते पर परमेश्वर के धन्यवाद है उसका धूप के खेत ला रोक के रास्ती चोकर लोए खाती और पिता को भी धन्यवाद देता और बेटा में नहीं हुआ कहती पर बेटा को खेत के धान लगवा प्रभु नानी से पिता लाखों लाख करोड़ों में धन्यवाद देता परम पिता परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ सब जंगल जय मसीह और गर्व के फल से परमेश्वर का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं 2-3 महीने से रुके इसलिए कि मुझे नहीं पता चला इसका मैं डॉक्टर तक जाके गोली दवाई सूजी पानी सब चीज़ कर रही लेकिन परमेश्वर देने वाला जब होती होगा तो कौन छीन सकते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मतलब गर्व के फल से मोर बच्चा से आशीषित करी से जब मोबाइल में प्रार्थना चली से मैं वो प्रार्थना वाला बच्चा वाला जब चली से मोला रिसीव करेगा वो रिसीव करेगा ओकर बाद फिर मोला मोला बच्चा दिस परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से चर्च के बारे में सुने रही मैं पहली बार आना जो दादी के मेहंदी से वहाँ से बचपन से मैं मजा था लेकिन वो बहुत दिन के सपने से कि मैं चर्च में जरूर आते मोर सपना पूरा हो गया मोर बहुत खुशी लगा थे चर्च में आके बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सपना से चर्च में आके बचपन से बहुत ही ज़्यादा शौकी से मोर विश्वास है कि चर्च में और जितना भी उनके जिंदगी में जो भी समस्या है वो आज ही सब समस्या खत्म हो जाए उनके जीवन यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूं
सबके नाश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पेंटिंग बात है आप वहाँ गए थे मैं जाइए सब जन जय मसीह की। परमेश्वर पिता ला लाखों करोड़ धन्यवाद। मोर आत्मिक माता पिता ला भी धन्यवाद। मोर बेटी है श्रेया के तबीयत खराब हो गई से अभी बीच में एला नहीं ला पा रहे हैं। संडे कहाँ का रहे हैं वहाँ और एला बहुत बुखार आके रही से और एका बुखार ठीक होते नहीं रही से वह फिर प्रार्थना करें और क्षमा मांगे और पिता जाके मैं गवाही रहा कहें और मोर बेटी चंगा हो गई ठीक हो गया है ओकर लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद है। सब समझ जाए ले आओ दीदी कहूँ दे सकता है जल्दी आओ। और माइक ला ले वो बराबर कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता मैं तो पिता मुंह में डाल के और सब जिए जाए वो अप्रैल 1 अप्रैल 1 साल हो तो कोई हनी आए हैं परीक्षा में कहानी केहन तो मोर पति के आँखें पूरा ये हो गई मेरा हाथ तो मैं पिता को छूटे योजना हुई पिता है अब पशु सोचे रही से प्रार्थना करत पूरा दीप यानी ज्योति आ गया अपन मान के प्रार्थना करेंगे कहले पर ज्योति ऐसे कहले ईश्वर आखा कैसे करता तो मोला सताए के शुरू मोर पति और मोर बेटी बेटा सब मोला तंग करे के शुरू पूरा मोहल्ला है पूरा गाँव है यानी तय मानता जितना कल होता है तो छोड़ दो तो यानी यहाँ से उतार दो ऐसे करके पूरा पूरा ना पूरा एक बार तो रही साथ के साथ मैं बता रहा था तो इच्छा है का इच्छा है योजना लगता है ऐसे कर हमें पाए और पति मोर बेटी मर जाती थी अच्छा है मर जा अच्छा नहीं ऐसे पूरा यानी कि पूरा सताए के शुरू करते रही यानी 27 दिन शैतान भर यानी कि ले अंते कुछ खवा दिस मोला थक के कहाँ ले मेरे उपाय बोला हो गया इससे भी कर आ रहे हैं अधिक जगत बोला रही अधिक जगत रही से वो मैं कहे हर कहे कार्पेट महारान वो ऐसे ऐसे करके किंद्रा लड़का का किंद्रा एती तो दीदी लोग बताए सब आगे तो वो कहते बेटी ठीक हो जाए रही तो हम ठीक हो जाए लड़का रही आएगा प्रार्थना में गई तो भैया सम्मान के जो बुलाए रही से तो सम्मान के जो भी है भाई पाठ पहले क्षमा कर ही प्रभु कहें जब प्रार्थना कर रही कहें की जगह प्रार्थना करें तो हमें एकदम से क्रूस के निशान से और कोई प्रार्थना खड़े कोई कहत नहीं ऐसे करके कोई नहीं रही पिता है कहानी क्षमा करिस मोला प्रभु अच्छा लगिस मोला कहीं कटक एके जबर रही से धीरे 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 कटक अड़की जबर पहुँचे खिड़की जबर माँ से लाग के थोड़ा और ये देशने निकला काला 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 सब प्रार्थना चला जाए पूरा काला काला निकला पूरा शरीर भर निकला तो भैया काल शैतान आ गए इसे बैठे रहे ऐसे मक्कट का छुहा का तो प्रार्थना में बैठे रहे ऐसे हटाना है प्रभु यीशु के लहू से भाग ऐसे कहानी जागे ऐसे कहानी भैया का प्रार्थना करें 11 बज के रहे से उतना टाइम तो भैया कहीं सुनोगे तो ये मैं प्रार्थना बढ़िया तेल वाला चुका ले आओ छिड़ा के बेहे लाओ पाइपर लाओ सुनते कहीं से कहानी सुनते हैं बढ़िया नहीं करी से है और बढ़िया लागी से घर होगा और खिड़की जब वो वहाँ से सब प्रार्थना बढ़िया ताकि ऐसे लाइन निकल जाए जय मसीह।
ससुर जय मसीह की, अपने माता पिता जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी है, मैं पेंटू से हूँ। शैतान शुक्रवार की मुझे अटैक करेगी से जिन्हें मम्मी पापा सब और बड़े पापा की शायद मीटिंग हो गई से प्रार्थना में, तो वहाँ को नहीं लगा पा रहे हैं। बड़े पापा से बात कर पाए थोड़ा से, तो बड़े पापा बोलते मैं वहाँ से ये वहाँ जा सकता सर से बोल करके, तो वहाँ गए हैं। तो फिर बड़े पापा हर प्रार्थना करी से एकदम से निर्भर सुस्त कर करी से मला एकदम से अजीब देख के लगे जैसे प्राण निकल है करके व्याकुल लगे। तो बड़े पापा प्रार्थना करी और मैं मोला वचन पढ़ाई, वचन समझाई। परमेश्वर के धन्यवाद कि उसी क्षण भी शैतान मोर जीवन से निकल गई। और अगर बात फिर दूसरा दिन फिर शाम के तो मैं आ गया, मैं अपन घर ले छोड़ के कहाँ के दिन तक रही हूँ ऐसे बोल के शाम के घर आ गए। और बाद में फिर दूसरा दिन नहाए के समय मोला अटैक करी दुष्ट आत्मा, तो नहा भी नहीं सके, मैं साबुन भी लगा भी नहीं सके। तुरंत वैसी मतलब वैसे पानी डाल के अपन सीधा में प्रार्थना में एकदम वचन प्रार्थना भी नहीं कर सके, इतना व्याकुल कर दी मोला कि सीधा में वचन में ही पढ़े। और माँ थोड़ा घबराहट ये सब बोलते कि तो बड़े पापा मतलब फोन काम करा बोल करके मैं बोले आज कोई मत फोन लगा, माँ कितना परेशान करा, आज जो भी हुई परमेश्वर की ही महिमा हो। और मैं वचन पढ़ने लगातार फिर से बोला एकदम निर्बल कर देते से प्राण निकलो देख के एकदम बेचैन कर दे इसे। लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद है कि लगातार वो वचन पढ़ेंगे ना, फिर दुष्ट आत्मा मतलब नहीं छुए सकीस, फिर वो अपने आप से फिर दूर होगी। सो परमेश्वर के धन्यवाद है कि मतलब भला चंगा फिर से रखीस और परमेश्वर के महिमा हो। एक कलेसिया में मम्मी पापा सब हो और महिला सब ऐसे सब दीदी मन हो लिए प्रार्थना दुआ करते थे कि बहुत बहुत धन्यवाद देखो। वो घर में ऐसे विचित्र चीज में देखे हूँ जिन्हें मैं अपन घर में मतलब परेशान हो ही करके कोई ने नहीं बताया। मैं झट से काला काला साया और अगल बगल और आगे पीछे और सिर के ऊपर यहाँ तक भी मैं देखे हूँ। लेकिन मैं परमेश्वर के केवल धन्यवाद है कि चले हूँ कि प्रभु मुझे जो दिखा थे तो धन्यवाद और महिमा हो। मोर देह प्राणात्मा और जीवन में पिता ते मोर जीवन में जो सौरी धन्यवाद है पिता परमेश्वर। पिता में तोल जाने हूँ कि और मोर जीवन में मृत्यु तो ऊपर है पिता परमेश्वर करके मैं प्रभु को धन्यवाद दे हूँ। और मोर जीवन में वैसे ही मैं अपन घर लगे एक बार छोड़ के जहाँ तक के वही निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ तक कि शैतान मुझे इतना परेशान कर देती कि मतलब खाना खाए और भी नहीं दे, खाना की खाए के समय में भी शैतान इतना घबराहट ला दी को खाना लगी अंदर जाए भी नहीं सब इतना कमजोर कर देते। परमेश्वर के धन्यवाद है कि मैं अपन घर की कोई नहीं बताऊँ कि कोई परेशान मत हो कि मैं वजह से करके परमेश्वर जैसा भी हम जीवन में चला रहे तो परमेश्वर बहुत महान और अनुग्रहकारी और दयालु भी चाहे कि वो सहे के भी सामर्थ्य है। पिता बोले कि हर चीज सहन करके चल, तो मैं दुष्ट के शक्ति ला भी मैं सहन करके चला तो परमेश्वर बोला वो सामर्थ्य जिसकी मैं कोई लगी नहीं बताऊँ, दूसरे लोग परेशान भी नहीं करो और मैं परमेश्वर के मन लगा कर चलता हूँ। शैतान यहाँ तक कि वो विश्वास का भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं दुष्ट शैतान को बोलता हूँ तय मोला मार के का कर एक दिन दुष्ट शैतान तो भी तो मृत्यु है, तो भी तो मरना अनिवार्य है, तो बहुत बड़े मृत्यु मिली ऐसे बोल करके अपने आप का ढाढ़स बंधा दूँ। हमारे पास तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, फिर मोर सारा कलिसिया है, मम्मी पापा है, पूरा घराना है ऐसे बोल करके फिर अपने आप का ढाढ़स बंधा दूँ। मतलब अपने आप में मैं महसूस भी नहीं कर सकता कि मैं जीवित हूँ कि मर गया हूँ ऐसे ठीक लगते। मोर बाल बच्चा पति कोई महसूस नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देके फिर मैं वचन प्रार्थना करता हूँ फिर ठीक लग जाते। और परमेश्वर की महिमा होगी मेरा जीवित मैं इस स्थान पर आऊँ, मैं भला चंगा हूँ, इसलिए प्रभु पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब बोले जय मसीह। देखिए दुख क्यों आता है हमारे जीवन में? दुख क्यों आता है? क्योंकि हम जब स्थूल सुख की चाहत करते हैं, शरीर की सुख की चाहत करते हैं, और जब तक शरीर का सुख हम चाहते रहते मिलता रहता है, हम
पिता को नहीं जानते, जब उस पिता के पास नहीं आते, परमेश्वर के पास नहीं आते, उस आत्मा के गॉड को नहीं जानते, लेकिन जब दुख हमारे जीवन में प्रवेश करता है तभी हम उनके निकट आते हैं। परमेश्वर बार बार दुख उनकी योजना में है, यहाँ तक कि अंधकार की शक्ति का स्वभाव भी उनकी योजना में है। और जब लोग सताते हैं मारते तभी हम परमेश्वर को आते हैं। इसीलिए ये आपकी लड़ाई है। आप इसको जब चर्च में आते हैं, आपको स्टेट किया जाता है, तैयार किया जाता है, उद्धार तक लाया जाता है। बहुत लोग अभी नहीं आए, जैसे बेटी अभी उस स्थिति तक कभी देर तक 25 तक भी नहीं आए, 25 तक नहीं आए, इसलिए इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जब थोड़ी स्टेट हो जाएगी ना तो फिर ये इसके पास कोई भी अधिकार के सामने ठहर नहीं पाएगा। ये बहुत देर की है, ये करने वाली दशा पा रही है, ये बहुत समय से आ रही है। शुरू से दुष्ट आत्माओं को दिया है खुदाई द्वारा, अब तक इनको इष्ट हो जाना था, लेकिन अब जब जैसे चाह रही है कि ये मेरी लड़ाई है, और जब ये ऐसा सोच लेगी अब ये लड़ेगी तब जीतेगी, तभी जीतेगी। क्योंकि सपोर्ट में कलीसिया है, परमेश्वर के दास लोग हैं, सब लोग हैं, ये सब हैं इनके लिए, ठीक है ना। और इनको बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी बहुत देर तक आएगा। तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट होकर ही ये गॉड के पास, पिता के पास जा सकती है, और उसी के अंदर उसकी सुरक्षा है ना। तो ऐसा है। और कई लोग जो हमेशा परमेश्वर के दासों से प्रार्थना कराते रहते हैं, जब भी अटैक होता है वो कभी स्टैंड नहीं हो पाते। कल फिर मैंने रात में मुझे फोन किया रात से, बोले भैया मेरे लिए फिर करना सुधार करा है, नहीं किया बेटा, बिल्कुल नहीं किया, खेलने दो उसको, सालों से मैं कर रहा हूँ रात, तो आज खेलने दो उसको, है ना, खेलेगा। मैं लड़ना सिखा दिया, बता दिया है, अब उसको इस्तेमाल, हाथ में हथियार रखा हुआ है, उसको खाना नहीं देते, खाना नहीं चाह रहा है, तो कैसे खुद ही लड़ेगा। एक रात में सोएगा, 2 रात में सोएगा, 3रा रात में सोएगा, 4था रात तो लड़ेगा ही वो, इसी अपनी लड़ाई है ना। तो ये अधिकार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, ऐसा है। क्यों? तो आप विश्वास में मजबूत होंगे। जितने उद्धार पाए लोग हैं तो सब स्ट्रांग है, मजबूत है, उनके पास अंधकार की ताकत कोई नजदीक आने की हिम्मत नहीं करता, और बहुत सक्षम लोग होते हैं। और कभी कोई ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो कलीसिया भी है उनके साथ प्रार्थना करते, और भविष्य राष्ट्र भी है, यहाँ आकर लोग धर्म साहस भी कर लेते हैं, और नए लोग थोड़ी से समय लगता है। ठीक है, गवाहियों के लिए भविष्य में धन्यवाद करते हैं। चिंता मत करो, देना समय हो गया है। मैं हेलो सबको जय मसीह। देखो परमेश्वर पिता हमारे साथ रहते हैं, तो हम आज दिन देखने को पाए हैं, और परमेश्वर के पास आकर अपने घुटना टेके हैं और टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे अहोभाग है जो कितनों आदमी आज दिन देखने को नहीं मिला हो। ये साल भर का बात है, मेरे बहू को शुगर हो गए थे, शुगर, जो शुगर में इतना इलाज हम 3-4 बार सेवी नारायण में, चांपा में देखे, तो इतना शुगर हम लोग जानते नहीं शुगर क्या है भाई। शुगर इतना बड़ा खतरनाक बताए शुगर, और इतना उसमें दिए थे खाने पीने में कंट्रोल, उसना का चावल लाओ, करू सब्जी लाओ, जूस पिलाओ, ये नाना प्रकार का वो डॉक्टर ने जोगा था। उस दिन से मैंने अपना बहू को एक बाइबिल धरा दिया, तो बाइबिल लेके पढ़, हमारे घर में जो बनता है वही खा, हम कहाँ से दुनिया की चीज़ लाएंगे खोज कर। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी डॉक्टर दवा दे रहे हैं उसको भी खा। साल भर का बात है। अभी हम फिर उसको लेकर 2-4 दिन पहले अभी जांच करवाए हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल 3 बार। और मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ, मेरे बेटा के लिए भी लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ। मैं सब दिन रोता हूँ, मैं एक लड़का पाया हूँ, लेकिन जब तक मेरा जिंदगी तब से रो रहा हूँ। वो क्या करता है, 4-5 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया उसमें लागा बोड़ी करके खर्चा करते हैं, 1 महीना तक कुछ नहीं करेगा, वो खाएगा नहीं पिएगा, बिल्कुल आलिशान में कुछ नहीं जानता। तुम देखोगे तो तुम्हारा मन नहीं हो जाएगा। और ऐसे आदमी के पास वो मिल जाता है
फिर 4-5 आदमी उसके पीछे रहते हैं। आज 18 दिन हो गए खाना नहीं खाया है, केवल शराब पी रहा है। 18 दिन हो गए और सुबह क्या कह रहे हैं कि बाबूजी मेरे को बचा लो, आज सुबह के बाद और एक सुबह मेरे लिए एक जूस ला दो मौसम्बी का। तुरंत गया हूँ, अनार मौसम्बी आमा केला जैसा बना लेकर आकर रखा हूँ उसके पास और धन्यवाद दिया उस परमात्मा को। अब मैं किसके पास रोऊंगा? एक लड़का दिया है मेरे को, परमेश्वर जानता है, उसको धन्यवाद देता हूँ। वो चाहता है तो जीवित है, नहीं तो जीवित नहीं रह पाता है यहाँ दुनिया में। उसका जोड़िया पूरा मर चुके हैं। इतना दारू मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसी समय पीता है, नहीं पिया हूँ बोल देता है। जिस रख के आया हूँ तो उसी को धन्यवाद देता हूँ। वो चाहेगा तो एक दिन उसका मन बदलेगा पूरा से पूरा। वो परमेश्वर ज्यादा तो नहीं बोल सकता, मेरा मन दुखी हो गया, लेकिन परमेश्वर को दुख नहीं है। मैं परमेश्वर को विश्वास करता हूँ, एक दिन आपस जरूर भेजेगा पूरा छोड़ा कर। इस कलश में आकर धन्यवाद के साथ मैं गवाही